आलमीन, और हम ना छोड़ेंगे कभी जिक्रे मदारुल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी जिंदगी जिक्रे मदारुल आलमीन, हम ना छोड़ेंगे कभी जिक्रे मदारुल आलमीन, हम ना छोड़ेंगे कभी जिक्रे मदारुल आलमीन। और जो मुनाफिक भी घटाना चाहते हैं देख ले, जो मुनाफिक भी घटाना चाहते हैं देख ले, हो रहा है और भी जिक्रे मदारुल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। जिक्रे मदारुल आलमीन। काश अपनी जिंदगी का मशगला हो दोस्तों, काश अपनी जिंदगी का मशगला हो दोस्तों, जिक्रे हक, जिक्रे नबी, जिक्रे मदारुल आलमीन। जिक्रे हक, जिक्रे नबी, जिक्रे मदारुल आलमीन। और हकीम उल उम्मत बाबा कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा हकीम सैयद मोहम्मद वली शिको अलैहि रहमतो व रिज़वान, जिन पर हो जाए हमारी जाने कुर्बान। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। हमारे पीरो मुर्शिद फरमाते हैं, गुम इश्क़े नबी में हो के वली, जी लतीफ़ भाई, बेशक। गुम इश्क़े नबी में हो के वली, कब दिन गुजरा कब रात हुई, जब इतनी भी रह जाए ना खबर तब जाके मदारी होता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। जो ऊपर से गया होगा आपके, है ना, गुम इश्क़े नबी में हो के वली, कब दिन गुजरा कब रात हुई, जब इतनी भी रह जाए ना खबर तब जाके मदारी होता है। बेशक सुभान अल्लाह। कोई आसान काम है? आए घूमे टहले खाया पिया दम मदार बेड़ा पार का नारा लगाया और निकल गए। मदारी होना आसान है? मदारी वो होता है जो मर भी जाता है तो जनाजे पर लेटकर 12 साल तक मरने के बाद इस्लाम की तबलीग करता नजर आता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। उसको मदारी कहते हैं। मैं चंद बातें आपके सामने रखूंगा इंशाअल्लाह। ये कौन है इसको भी लेकर के आऊंगा जो 12 साल तक घूमता है, और मलंगाने किराम के ताल्लुक से भी चंद बातें पेश करूंगा, जितना आप चाहेंगे उतना। लेकिन मेरी शर्त इतनी सी है, जितना हम बोले साथ साथ आप भी हमारा साथ दें। जी आइए, कुछ सुनने सुनाने से पहले अपनी ही नहीं पूरी कायनात के मरकज़े अकीदत डूबतों को तैरा देने वाले पैगंबर, गमों की हिचकियां लेने वालों को जिंदगी अता करने वाले अल्लाह के रसूल, मकी होकर मक्का की सैर करने वाले महबूबे खुदा, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, बहरे मनन नहरे सुनन, सैयदुल मुरसलीन त्वाहा व यासीन, हम सबके मीठे मक्की मदनी आका जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि व अलल मदारिल बदील करीम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रब का फरमान सुने सारे मुसलमान, कह रहा है कुरान, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हो गए। ये मेरी तकरीर का उन्वान है, इसके इर्द गिर्द मेरी तकरीर घूमेगी और आखिरी स्टेशन वमा अलैना इल्लल बलाग पे जाकर के खत्म हो जाएगी। कुरान की आयत, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए। मुफस्सिरीने किराम की तफसीर उठाएं, सबका इत्तेफाक है कि ये आयत करीमा सहाबाए किराम के हक में नाजिल हुई है। बेशक। लेकिन ये आयत करीमा औलियाए किराम पर भी सादिक आती है, क्योंकि वली वही होता है कि जिसकी सुबह, जिसकी शाम, जिसका दिन, जिसकी रात, जिसकी जिंदगी की एक एक सांस याद खुदा में गुजरे, याद मुस्तफ़ा में गुजरे। सुभान अल्लाह। जो जिए तो खुदा के लिए, चले तो खुदा के लिए, जिए तो नबी के लिए, चले तो नबी के लिए, बैठे तो नबी के लिए। वली की तारीफ ही यही है कि उसका हर हर कदम शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक हो। सुभान अल्लाह। उसका चलना सुन्नत रसूल के मुताबिक, उसका खाना सुन्नत रसूल के मुताबिक, उसका बैठना सुन्नत रसूल के मुताबिक, उसका देखना सुन्नत रसूल के मुताबिक। वो चले तो लगे कि शरीयत रसूल चल रही है, वो बैठे तो लगे शरीयत रसूल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पकड़े तो लगे शरीयत मोहम्मदी पकड़ रही है। खाना पीना, उठना बैठना, जागना सोना, सब जिसका शरीयत और सुन्नत के मुताबिक हो जाए उसको वली कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। वली उसको नहीं कहते कि हाथ की 10 उंगलियों में 10-10 अंगूठी हों,
जे झट्टादारी लंबे बाल हों और आलम ये हो कि इन्हें मोहल्ले की मस्जिद नजर नहीं आती और बाबा को घर से मदीना दिखाई देता। इसको वली नहीं कहते। न वली वो होता है कि मिलाओ दूध में चावल, उसी को खीर कहते हैं। जो सारी खीर खा जाए फी जमाने ही, उसी को पीर कहते हैं, है ना। वली के लिए जरूरी है कि उसका हर हर कदम शरीयत, सुन्नत, इताअत मुहम्मदी और इताअत खुदाबंदी में गुजर रहा हो। सुभान अल्लाह। उठाए औलिया इकराम को देखे, बुजुर्गान दीन की सीरत तैयबा को उठाएं। और बिलखुसूस हम जिस मुल्क में रहते हैं, इसका नाम क्या है? कुछ लोग तो ऐसे धीरे बोल रहे हैं जैसे कहीं और बैठे हैं। इसका नाम क्या है? हिंदुस्तान। पहले का शर्त इतनी सी है, कुछ हम बोले कुछ तुम बोलो, तभी तो मजा आएगा। जिस मुल्क में हम बैठे हैं ये हिंदुस्तान, ये बुजुर्गों का मुल्क है, ये सूफियों का मुल्क है, ये संतों का मुल्क है, ये अल्लाह वालों का मुल्क। सुभान अल्लाह। इस हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ भी है ना, ये वलियों का सदका है, वलियों का फैजान है। सुन ले 2 दर्जन वाले। कौन सुन ले? 2 दर्जन वाले। इतना इशारा काफी है। कट मारूंगा, स्लिप मजबूत रखना, कैच कोई छोड़ना नहीं है। 2 दर्जन वाले समझ जाएं, जो कहते हैं जो मांगना अल्लाह से मांगो, जो मांगना अल्लाह से मांगो, जो मांगना अल्लाह से मांगो, और सुबह को नाश्ता बीवी से मांगते हैं। सुने वो, इस मुल्क में 1,24,000 कमोबेश अंबिया मुरसलीन में, आदम सफीउल्लाह हो या मूसा कलीमुल्लाह हो, इब्राहिम खलीलुल्लाह हो, इस्माइल ज़बीहुल्लाह हो, नूह नजीउल्लाह हो, आदम सफीउल्लाह हो, कोई नबी आया इस्लाम की तबलीग करने के लिए? नहीं। इस्लाम की इशाअत करने के लिए आया? नहीं। राह रास्त दिखाने के लिए आया? नहीं। सिरात मुस्तकीम दिखाने के लिए आया? नहीं। हाँ, आदम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से जरूर आता है कि जब हमारे मुल्क का बंटवारा नहीं हुआ था तो आप सरंदीप पहाड़, श्रीलंका, कोलंबो में जन्नत से उतरे। सरंदीप पहाड़ पर आज भी आदम के कदमों के निशान मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। उस वक्त हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ नहीं था। ये तमाम का तमाम जो आज एशिया है, ये पूरा हिंदुस्तान था। अल्हम्दुलिल्लाह हम हिंदुस्तानियों को ये एजाज भी हासिल है कि हमारी सरजमीन ने सबसे पहले आदम के कदमों का बोसा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन मैदान अराफात में जाकर के हमारी दादी हजरत हब्बा से इनकी मुलाकात हुई, लेकिन तबलीग, प्रचार, राह रास्त, इस तबलीग के लिए आदम अलैहिस्सलाम ने इस मुल्क का सफर नहीं फरमाया। एक नबी है जिनके ताल्लुक से आता है हज़रत शीश अलैहिस्सलाम। कहते हैं कुछ लोग, उसमें भी इख्तिलाफ है कि उनका मज़ार अयोध्या की सरजमीन पर है। बैर कैफ तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की नबूवत हम सर की माथे की निगाहों से और सर की पेशानी से उसको तस्लीम करते हैं। वो हमारे सर के ताज हैं। अंबिया और रसूल, उनकी तबलीग अपनी जगह, मगर जिस वतन में हम बैठे हिंदुस्तान, इसमें कोई भी नबी अज़्र इस्लाम के या कोई सहाबी इस नियत के साथ नहीं आया कि यहाँ इस्लाम का प्रचार हो, यहाँ इस्लाम का प्रसार हो। फिर यहाँ ईमान किसका सदका है? यहाँ अजान किसका सदका है? हम मुसलमान हैं तो हमारा इस्लाम किसका सदका है? हम साहिबे ईमान हैं तो हमारा ईमान किसका सदका है? मुझसे पहले अभी एक मौलवी मोहम्मद यूनुस साहब से आपने समाअत कर ही लिया है, फिर है किसका? कुछ लोग कहते हैं गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को कलमा तैयबा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल किया। बेशक किया। हम गरीब नवाज के इस्लाम की तबलीगो प्रचार को झुक झुक कर सलाम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम मदारी सारे बुजुर्गों से मोहब्बत करते हैं। बेशक सुभान अबे अल्लाह। गौसे आजम क्या कादरियों की प्रॉपर्टी का नाम है? नहीं। क्या गरीब नवाज सिर्फ चिश्तियों की प्रॉपर्टी का नाम है? नहीं। कुतुबुल मदार सिर्फ मदारियों की प्रॉपर्टी का नाम है? नहीं। मुजीबुल मदार हो, वारिसे देवा हो, मखदूम अशरफ हो, साबिर कलियरी हो, मखदूम माहिर हो, बाबा ताजुद्दीन हो, बाबा बहाउद्दीन हो, शरफुद्दीन आया मनेरी हो, हाजी अली शाह मलंग हो, निजामुद्दीन औलिया हो, बख्तियार काकी हो, शादाना बरेलवी हो, शामीना लखनवी हो, पंजाबा शाह बाबा ढकनी शरीफ हो, फरमूद अली बाबा हो, ये किसी की प्रॉपर्टी का नाम नहीं है। अरे ये अल्लाह के वली हैं, वली। और जो वली होता है वो रब का होता है, और जो रब का होता है वो सबका होता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या या अली, या या अली,
या या गौस गौस बेड़ा पार बेड़ा पार बेड़ा पार जिंदाबाद जिंदाबाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये अलग बात जिंदाबाद कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे आकाओं से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में एक नहीं कई ताज पड़े रहते हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कई ताज पड़े रहते हैं। हजरात हुजूर सरकार सैयदना मदारुल आलमीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबके हैं, जी पूरे बेशक, हिंदुस्तान वासियों के हैं। बेशक हद तो यह है कि जिनकी यहाँ है उनके भी हैं और जिनकी यहाँ है। उनके बेशक बोलो बोलो, कब बोलोगे जब मुंह में दांत ना हो, पेट में आंत ना हो, मुंह सुकड़ के ऐसे हो जाए जैसे भोपाल और उज्जैन का भटुआ? बोलो, अभी हैं तो बोलेंगे। और इंशाअल्लाह हम पक्के सच्चे हसनी हुसैनी सैयदों से और उनके गुलामों से, फरमूद अली बाबा महमूद अली बाबा से मोहब्बत करने वाले हैं ना। जब तक ज़मीन पर रहेंगे तो भी बोलेंगे, और जब ज़मीन के अंदर जाएंगे तो भी बोलें बेशक सुभान अल्लाह। तो भी बोलेंगे, तो भी बोलेंगे इंशाअल्लाह। ये हमें उम्मीद है। हजरात मदारुल आलमीन सबके हैं, तभी तो फरमाया था अल्लामा अदीम मकनपुरी ने, ज़मीन मदारी है या आसमां मदारी है। मदार सबके हैं, सारा जहां मदारी है। बेशक सुभान अल्लाह। मदार सबके हैं, सारा जहां मदारी है। गौसे आजम भी हमारे हैं, गरीब नवाज भी हमारे हैं। और कैसे हमारे हैं? ऐसे मजबूत बने हैं, इतने मजबूत बने हैं, शायद आपकी निगाह गई हो वहां तक मैं पहुंचा देता हूं। अगर कभी कोई